एक समृद्ध राज्य में एक महान राजा रुद्र प्रताप रहते थे। वे अत्यंत महान और न्यायप्रिय थे। साथ ही साथ बेहद सुंदर भी थे। वे अपनी खूबसूरत पत्नी आयरा के साथ रहते थे। आयरा बेहद ही सुंदर और आकर्षक थी। वह महल में एक महारानी की तरह रहकर अपना समय राजा के साथ बिताती थी। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन आयरा को एक बात का गहरा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह कभी मां नहीं बन सकती थी। उसे इसी के चलते लोगों से ताने भी सुनने पड़ते थे। इसी कारण धीरे धीरे राजा रुद्र प्रताप के मन में उसके लिए दूरी आने लगी। राजा को सुंदरता अत्यंत प्रिय थी, लेकिन आयरा इस विषय में कुछ कर नहीं सकती थी। अब राजा उसका पहले जैसा सम्मान नहीं करते थे, सिर्फ इसलिए कि वह महल का वंश आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। एक दिन राजा एक नई रानी को महल लेकर आए। उसका नाम था मीरा। राजा ने उससे दूसरा विवाह किया था। यह दृश्य देखकर पहली रानी आयरा स्तब्ध रह गई, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मीरा का चेहरा बेहद मासूम और सुंदर था। राजा उसे अपना हमसफर बनाकर लाए थे ताकि वह उनका वंश आगे बढ़ा सके। आयरा का दुख और बढ़ गया। वह अकेले में खूब रोया करती थी। लेकिन दूसरी रानी मीरा दिल की बहुत अच्छी थी। उसने बड़ी रानी आयरा से बहुत सम्मान से बात करना शुरू किया। मीरा दिल बहुत बड़ा था। धीरे धीरे आयरा भी मीरा के अच्छे व्यवहार से खुश रहने लगी। अब वे दोनों सौतन की तरह नहीं, बल्कि बहनों की तरह रहने लगी। दोनों साथ मिलकर महल के काम करती और खाली समय में हंसी मजाक भी करती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मीरा को पता चला कि वह भी कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर वह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा ने बड़ी हिम्मत करके जब उसने राजा को यह बात बताई, तो राजा रुद्र प्रताप और अधिक क्रोधित हो गए, क्योंकि वो भी उनका वंश नहीं बढ़ा सकती थी। उन्होंने मीरा को ताने मारे और अपमानित किया। मीरा यह सहन नहीं कर पाई और उसने सब कुछ आयरा को बता दिया। आयरा ने उस पर हंसने के बजाय उसे सहारा दिया, क्योंकि वह उसके दर्द को समझती थी। क्योंकि आयरा ने भी यह सब सहन किया था। कुछ दिनों तक महल में शांति रही। राजा ने दोनों रानियों से बात करना बंद कर दिया। फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा रुद्र प्रताप ने तीसरा विवाह किया। नई रानी से। उसका नाम था शहजादी। शहजादी दोनों रानियों से कहीं अधिक सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी और बदतमीज भी। वह विश्व सुंदरी थी और उसे अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व था। राजा अब उसी में डूब चुके थे। वे चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे राजा का सारा प्रेम सबसे छोटी रानी शहजादी को मिलने लगा। दोनों एक दूसरे के प्यार में बह चुके थे। एक दिन तीनों रानियां आमने सामने खड़ी थीं। शहजादी ने दोनों रानियों से बड़े घमंड के बातें करी। साथ ही दोनों का अपमान किया कि वो दोनों मान नहीं बन सकती। आयरा और मीरा चुप रही। एक दिन राजा ने संतान के डर से पहले राजा ने शहजादी का भविष्य जानने के लिए एक साधु को महल बुलवाया। वह साधु चालाक, लालची और अत्यंत शातिर था। राजा ने साधु को सम्मान किया और रानी को आने को कहा। जब शहजादी साधु के सामने आई, तो साधु उसकी सुंदरता देखकर ठहर सा गया, और वहीं शहजादी भी साधु की तीखी नजरों और व्यक्तित्व से आकर्षित हो गई। ये सब होता देख दोनों रानियां चुपके से देख रही थी। साधु और रानी दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। वह आकर्षण धीरे धीरे चाहत में बदलने लगा। साधु शहजादी की सुंदरता का दीवाना हो गया था। वो अब बस उसे पाना चाहता था। उसने कुछ प्रक्रिया करवाई। उसने रानी से उसका हाथ मांगा। लकीरें देखने के लिए शहजादी ने तेजी से अपना हाथ दिया। दोनों के आंख का टकराव गहरा होता जा रहा था। साधु जितना हो सकता था उसने रानी का उतना फायदा उठाया। साधु ने कुछ बोझ दिए खाने के लिए और वो विदा लेकर वह से चला गया। रात हुई। दोनों रानियां आपस में कुछ बातें कर रही थी। महल शांत था। शहजादी बेचैन थी। वह बालकनी में आई और जहां पहले से ही नीचे साधु खड़ा था, साधु भी उसी का इंतजार कर रहा था। नजरों ही नजरों में दोनों ने एक दूसरे को पास आने का संकेत दिया। शहजादी चुपचाप कमरे से बाहर आई और चुपचाप महल की छत पर पहुंची। कुछ ही देर में साधु भी वहां आ गया। अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ वे दोनों। वे एक दूसरे को पहले तो देखते रहे, क्योंकि वह कोई नहीं था। साधु की इच्छा पूरी हो रही थी। साधु ने अपनी असली नीयत दिखाई। वो उसके करीब आया। उसने उसका हाथ थम लिया
और अपनी गंदी नीयत दिखाने लगा। शहजादी भी साधु की दीवानी हो रही थी। शहजादी भी उसकी बातों और चाहत में बह गई। फिर दोनों खजाने वाले कक्ष तक पहुंचे। साधु ने महल का खजाना समेटा, कीमती आभूषण लिए और शहजादी को अपने साथ ले लिया। रात के अंधेरे में दोनों महल से भाग निकले और सारा खजाना भी ले गए अपने साथ। अगली सुबह जब खजाना गायब पाया गया तो आयरा और मीरा स्तब्ध रह गई, और जब राजा को सच्चाई का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा को अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्हें समझ आ गया कि न तो तीसरा विवाह करना चाहिए था और न ही अंधे प्रेम में विवेक खोना चाहिए था।